चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। सुबह सुबह जब इंसान तो क्या इंसान के भूत भी सो रहे थे तो उस टाइम मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैं ये जानने के लिए बाहर निकला तो मैंने देखा ये तो क्योंकि लगातार बारिशें होने की वजह से सुबह का मौसम किसी की माशूका से भी ज्यादा हसीन लग रहा था। खाओ माँ कसम। तो इसी वजह से मेरे दोस्त को कीड़े ने काटा और उसने मुझे कहा कि क्यों ना इस मौसम में जाके सुबह सुबह नाश्ता किया जाए। क्या? जी हाँ, इसीलिए उसने मुझे नींद से उठा लिया और फिर हम चले गए नजदीकी ढाबे में नाश्ता करने। ये कमीना तो पूरी रात सोता नहीं है, लेकिन इसने मेरे नींद की वाट लगा दी। वहाँ पहुँचने के बाद फिर हमने अपने आतंकवादी दोस्त को भी बुला लिया। आज मैंने और दाऊद भाई ने एक नाम सोचा है सिराज भाई के लिए। सिराज भाई के लिए आप अपने मतलब मूड से कुछ नाम बहुत रखे हैं हमने, वैसे पर्सनली आप जो भी बुलाना चाहते हैं। चांद भाई बुला सकते हैं, चांद भाई बुला सकते हैं, करगी भी है। चाय को सिर्फ पीने में ही नशा नहीं है, बल्कि उसको तैयार होते हुए देखने में भी बहुत नशा है। हर इंसान की पहली मोहब्बत चाय होती है। एग्री? हमारा पानी है भैया। मेरा आखिरी है। फिर थोड़ी देर बाद जब हमारा नाश्ता आ गया तो हमने अपने नाश्ते को गड़म्ब लिया। मस्त नाश्ता करके और बिल पे करने के बाद बाइक को स्टार्ट करके हम चले गए नजदीकी दुकान वाले के पास से छर्रे खरीदने, क्योंकि हमारे आतंकवादी दोस्त ने कहा कि इस मौसम में चलो शिकार करते हैं। अब हमने एयरगन के वो छर्रे तो खरीद छर्रे एयरगन के छर्रे तो हमने खरीद लिए। अब एयरगन उठाएंगे। एयरगन के छर्रे तो हमने खरीद लिए, अब एयरगन उठाएंगे फिर जाएंगे शिकार पर। A few moments later. अभी हम एयरगन को लेके आए हैं शिकार पर, लेकिन मसला ये है कि मेरा मोबाइल वाटरप्रूफ नहीं है। तो अब मैं ऐसे दरख्त के नीचे आ रहा हूँ और मोबाइल इस शापर से निकाल कर क्लिप बना रहा हूँ। जल्दी से मुझे यार अमीर बना दो किसी तरह, ताकि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो और मैं ऐसे वाटरप्रूफ मोबाइल ले लूँ। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आज तो मेरे गांव का मौसम इतना हसीन दिलकश लाजवाब है कि इसने कश्मीर दगा में या मुस्काश तो था। बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। मौसम ऐसा ज़बरदस्त है, काश मैं आपको दिखा सकता, लेकिन मुझे आपको मौसम दिखाने के लिए पहले तो बारिश के रुकने का इंतज़ार करना पड़ता है, फिर आपको दिखाना पड़ता है। अभी देखें, आय हाय हाय हाय, अगर ये मौसम कोई लड़की होती तो मैं इसको कभी नहीं छोड़ता। अबे साले, बहुत जल्द एक मौत का खेल होने वाला है दोस्तों। बहुत ही जल्द एक मौत, जिसमें हमारी मौत भी हो सकती है। ऐसे जबरदस्त मौसम को देखने के बाद शाका पागल हो गया। अगर यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लें। ऐसे मौसम को देखकर दिल कर रहा है कि बंदा शादी कर ले, पर औकात नहीं है। दाऊद को मुर्गी पड़ गया। मिर्गी सॉरी, मुर्गी पड़ गया। एयरगन को उठा लिया, छर्रे भी खरीद लिए, लेकिन हर जगह घूमने के बाद हमें कोई शिकार नहीं मिला। मुश्किल से एक हेड़ा मिला था, उसको भी इसने छोड़ दिया। हेड़ा का कलोहाना फदी पादा मलोहाना, इसका मतलब है एक हेड़ा है, वो एक परिंदा है, वो जब ऐसे आता है तो अपने पीछे वाले पैरों को तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ पर मैं एक बलोची मिसाल को आपको उर्दू में समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नाकाम हो गया। और यहाँ पर शाका भाई अपने फोटोग्राफी के स्किल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वडेरे के बेटे के साथ। For your kind information, I want to tell you that Shaka is not only a terrorist, he is also a good photographer. अरे बाबा! ये पानी, इस पे वो सब डूब के मरे जो इस मौसम में भी घर में सो रहे हैं, खासकर मेरे दोस्त। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डैम के साइड पर कुछ पूंज नजर आ रहे हैं, आ जाओ उनको मारते हैं। चल। फिर भाई को 200 की स्पीड से भगाने के बाद हम सीधा चले गए पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने।
फिर से बाइक को कुत्तों की तरह भगाने के बाद हम उधर पहुंच गए जहां से वो परिंदे गुजर रहे थे जिन्हें हम बलूची में कूंज कहते हैं। आत का कूंजे करामाना डेहा पडेहा छर्राना। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब बारिश में कूंज जा रहे हैं। आत का कूंजे करामाना डेहा पडेहा छर्राना। इसका मतलब है एक कूंज एक परिंदा उड़ के आया है, सारे सिटीज में घूम कर आया है। 3 दिन से लगातार बारिशें हो रही हैं तो हमें अंदाजा हो गया था कि इस टाइम डैम भी भर गया होगा पानी से, तो हमने सोचा क्यों ना वहां जाकर चक्कर लगाया जाए। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं अभी दाऊद के ड्राइवरी का इम्तिहान चल रहा है कि इसको पार कर पाते। अबे साले, देख सकते हैं आप, एक्साइटमेंट देख सकते हैं। दाऊद ने 7 समंदर पार कर लिया। फिर मैंने भी आफार जाड़े फूकिदा और अंदर से चला गया। ऐसे जबरदस्त मौसम को देखकर किसी शायर ने क्या खूब कहा था, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। 7 समंदरों को पार करते करते जब हम डैम तक पहुंच गए तो वहां का नजारा कुछ ऐसा था। शाका बाबू, इस मौसम के हवाले से आपके हमें कुछ उच्च विचार चाहिए। जबरदस्त मौसम है। हाँ 12 महीने ऐसे मौसम होता ना, हाँ, कभी बाहर नहीं जाता। ये फिर दुबई होता? नहीं, दुबई नहीं, भाई तो होता नहीं, ये होता श्रीलंका का मौसम इसने किसे कैसे किया? ये पानी बहुत ही खूबसूरत पानी है, लेकिन अगर आप इस पानी के अंदर जाओगे तो वापस नहीं आओगे आप सीधा ऊपर जाओगे। लिहाजा यहाँ पर डुबकी लगाने से पहले सोचें। यहाँ पर अपने हिसाब से बहुत एंजॉय करने के बाद फिर हमने वापसी का रुख कर लिया, जहाँ पर हमें कुछ फाख्ते मिल गए जिनको इन दोनों ने मारने की नाकाम कोशिशें की। शर्म ने से शर्म इश्तोदात है। दाऊद, हमारा नाम खराब कर दिया आपने यार। अंडरवर्ल्ड में थू हो गई हमारी आपने जो दरअसल यार ये एयरगन हमने जिसको दिया था ना, उस बंदे ने इसका निशान, नहीं ये भी हमारी गलती है, थोड़ा वो हिला डाला। फिर जब घर जाने का टाइम हुआ तो वडेरे के बेटे ने पहले शाका को ड्रॉप किया, फिर मुझे ड्रॉप किया और फिर अपने घर चला गया। शाम के टाइम फिर से मैं तैयार हो गया क्योंकि शाहीन ग्राउंड में मेरा क्रिकेट का मैच था। ग्राउंड में जाने के लिए मैंने सी पैक वाला रास्ता चूज किया। ग्राउंड में जब गया तो मैंने देखा वहां पर जाहिद बलोच पहले से मौजूद था और थोड़ी देर बाद शाका भी आ गया। क्योंकि मैच में अभी टाइम था तो हमने सोचा क्यों ना हैदरी के होटल से जाके मस्त चाय पी लिया जाए। जब हम बैठकर चाय पीने ही लगे थे कि तभी वहाँ पर मिट्ठू बलोच और अकील बलोच ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। थोड़ी ही देर गुजरी कि बाबू शाह हुसैन और मुल्ला तूक, जालिम दोस्त और कंजूसों का सरदार भी नाजिल हो गए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।